हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि नई शिक्षक भर्ती 2024 इसको लेकर एक अपडेट आया है। सीएम योगी जी ने नया स्टेटमेंट दिया है। तो क्या उस जो है उन्होंने कहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, और साथ ही जो है यूपी टेट एंड जो है आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, इसको लेकर भी अपडेट है। इस पर भी हम लोग डिटेल में चीज़ें समझने वाले हैं। वहीं पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और जो है हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 का उल्लंघन, इसको लेकर एक अपडेट है। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन है। वहीं पर अधियाचन पोर्टल तैयार, भर्ती बहुत जल्द। जी हाँ, अधियाचन पोर्टल जो है वो तैयार हो जाएगा क्योंकि सीएम जी का ये स्टेटमेंट आया है, उन्होंने आदेश दिया हुआ है। तो क्या उन्होंने कहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो भी हम लोग समझते हैं। और साथ ही जो धरना प्रदर्शन जारी था उनकी तरफ से, यानी कैंडिडेट ने जो है एक पत्र जो है भेजा है वो आयोग को, उसको भी हम लोग समझेंगे कि आखिर उसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेड की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो जो अपडेट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये एक जो है डीएलएड एंड जो है यहाँ पर दिया है, डीएलएड एंड जो है डीएलएड एंड संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा उत्तर प्रदेश, जो कि इसमें बीएड एंड डीएलएड कैंडिडेट क्या है शामिल है। और ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा था उसके बाद जो है वहाँ से पता चला कि बेसिक विभाग के पास क्या है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी अधियाचन नहीं है। तो उसी के संबंध में ये जो है पत्र लिखा गया है कैंडिडेट के द्वारा। इसमें कहा यह गया है कि महोदय, सादर अवगत करना है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास युवा नई शिक्षक जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेसिक विभाग शिक्षा विभाग में पिछले 6 वर्षों से यानी 2018 के बाद से कोई भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने 27 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें माननीय जो है न्यायालय ने जो है 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष रिक्त पद 27,713 2 माह के अंदर नए विज्ञापन के माध्यम से भरने के लिए निर्देश दिए थे। जो कि क्या हुआ, मामला ये कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट ने इसको चैलेंज कर दिया। ये जो भर्ती आने वाली थी ये भी चली गई। ठीक है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा स्वीकार किया गया था कि प्रदेश में जो है 51,112 रिक्त पद हैं। जी हाँ, ये 2018 में ही एक्सेप्ट किया गया था कि इतने पद शेष बचे हुए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद ही कहा गया था। तो 6 साल हो गए। चलिए मानते हैं कि 6 साल में कोई भी जो शिक्षक हैं वो रिटायर नहीं हुए, तो इन 6 सालों में जो पहले ही रिक्त पद थे एटलीस्ट वो तो बचे हुए होंगे, क्योंकि भर्ती आई नहीं है। तो उतने ही पदों पर भर्ती निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन कह दिया जाता है कि अनुपात क्या है, बराबर है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विभिन्न सभाओं व मीडिया से बातचीत में कहा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्द सभी रिक्त पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन डीएलएड संघ द्वारा 5 सितंबर और 19 सितंबर को हुए आंदोलन के बाद आयोग की अध्यक्ष महोदया कीर्ति पांडे जी द्वारा ये कहा गया कि आयोग के पास जो है अभी बेसिक विभाग में नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई अधियाचन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नई भर्ती के अधियाचन के लिए सरकार को 11 सितंबर को पत्र आयोग जो है द्वारा भेजा जा चुका है। जैसे ही सरकार की तरफ से अधियाचन आयोग को भेजा जाता है, आयोग नई भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए यथाशीघ्र बेसिक विभाग में नई भर्ती का जो है अधियाचन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजवाने की कृपा करें, जिससे जो है आयोग 6 साल से रुकी नई शिक्षक भर्ती पर काम शुरू करे, यानी कार्य शुरू कर सके, और युवाओं के भविष्य को देखते हुए सभी रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। ये जो है कहा गया समस्त टेट सीटेट पास अभ्यर्थी, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है, जो योगी जी हैं उनको लेटर। अब ये जो है उनकी तरफ से क्या अपडेट आता है, क्योंकि कैंडिडेट ने अपना काम कर दिया है और जो अभ्यर्थी हैं वो बराबर
हर कोशिश में लगे हैं कि कैसे ना कैसे करके भर्ती एक देखने को मिले, और वो कोई गलत तरीके जो प्रोसेस है वो भी नहीं अपना रहे। वो अच्छे से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी उन्होंने अपना किया, और अब वो जो है सारा सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने जो है लेटर लिखा है। अब जो है इस पर क्या अपडेट आता है, आगे क्या प्रोसेस होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वहीं पर एक अपडेट ये भी है कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को न भरना शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। ठीक है, इसमें जो है ये कहा गया है कि युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को जो एक्स पर पोर्टल कर जो है तत्काल प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का मुद्दा उठाया। प्रेस जो है बयान में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद जो है इतने के सापेक्ष जो है 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद जो है 1,62,198 में से जो है 41,338 पद रिक्त हैं। इस तरह जो परिषदीय विद्यालयों में कुल रिक्त पद इतने हैं। योगी सरकार ने छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों व जो है अनुदेशकों को शामिल करते हुए रिक्त पदों को भरने से इनकार कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो है तौर पर कहा है कि शिक्षा मित्रों व जो है अनुदेशकों को सहायक अध्यापक नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या है, देखिए डाटा इसलिए बता देते हैं कि बराबर है क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी ये शिक्षक के रूप में ऐड कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि उनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो 2009 का सीधा मतलब है कि हर हाल में स्कूली बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क व जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी सरकार करे। इसी अधिनियम के बाद प्रदेश के करीब 1,56,000 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के जो है सृजित पदों की संख्या 8.80 लाख हुई है। शासन में आने के बाद योगी सरकार ने पहला जो है काम 1.26 लाख हेडमास्टर के पदों को ख़त्म करने का किया। इसके बाद 2021-2023 की अवधि में 1,42,000 शिक्षकों के पदों को ख़त्म किया। 30 बच्चों से कम संख्या वाले करीब 24,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है। इसके अलावा अभी 50 बच्चों से कम संख्या वाले करीब 27,000 स्कूलों को बंद करने का जो है प्रस्ताव है। यानी कि इनको क्या करना है, योगी जी को भर्ती नहीं निकालनी है, नई शिक्षक भर्ती देनी नहीं है, लेकिन जहाँ पर शिक्षक कम है यानी जहाँ पर बच्चे कम हैं और शिक्षक भी नहीं है तो ये स्कूल बंद करवा सकते हैं। यानी बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं और अभी आगे क्या है, बंद होने वाले हैं। तो ये सारे मामले हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि रिक्त पद हैं इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जब 2018 में ही जो भर्ती हुई थी उसमें ही कहा गया था कि इतने पद अभी रिक्त और शेष बचे हुए हैं, तो 6 साल से भर्ती नहीं आई। चलिए मान लिया जाए कि 6 साल में कोई रिटायर नहीं हुआ होगा, तो क्या जो पहले से डाटा जो रिक्त पद थे, जो डाटा पहले से ही था, तो एटलीस्ट उतने ही पदों पर भर्ती निकालिए। फिर क्यों कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। और वहीं पर जो हाईकोर्ट की तरफ से जो है कहा गया था कि 27,713 पद रिक्त हैं, इनको 2 माह के अंदर भरा जाए। लेकिन क्या हुआ कि ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो पद आने वाले थे, इतने पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी कि चलो ठीक है इतने ही पदों पर आ जाएगी भर्ती, वो भी मामला चला गया अब सुप्रीम कोर्ट। यानी सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन एक ये पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कल जो बैठक हुई है इसमें योगी जी ने कहा हुआ है कि जो बेसिक विभाग का अध्याचन का पोर्टल है वो तैयार है, यानी उसकी व्यवस्था कर दी गई है। अब हर विभाग से मांगा गया है कि कहाँ पर कितने रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अब ये क्यों कहा गया है, ये कितना सच है, वो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हम 60,000 जो है पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। बेसिक विभाग के पास अध्याचन ही नहीं था। अगर ये धरना प्रदर्शन ना हुआ होता तो ये भी पता ना चलता कि बेसिक विभाग के पास अभी अध्याचन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कब तक, आपकी क्या राय है कि कब तक जो है यूपी में सुपर टेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। PYQ की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।